संभावनाओं के दौर में दौड़ की दिशा और गति जितनी व्यक्तिगत है, शायद उतनी ही तुलनात्मक। जो व्यक्तिगत है वो एक सपने को या कुछ सपनों को पूरे करने की चाह, और वहीं दूसरी तरफ जो तुलनात्मक है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आंख बंद करके पकड़ी हुई राह। हम जब भी कोई भी गतिविधि को होता हुआ देखते हैं, ज्यादातर हम उसके बारे में अच्छा या बुरा एक सारांश सा स्थापित करते हैं। हम अपने ही आकलन की सीमित स्थिति में उस गतिविधि का स्रोत और गंतव्य दोनों कुछ पलों में निर्धारित कर लेते हैं। अब उसका प्रभाव कैसा भी हो, या तो हम उसके पश्चात उस क्रिया से आकर्षित हो प्रोत्साहित से होते हैं, और या तो उसको हीन भावना के दृष्टिकोण से उसके होने मात्र को भी हतोत्साहित सा महसूस करा देते हैं। मरुस्थल में बिताए हुए कुछ पल या फिर मंदिर में पूजा अर्चना के समय हम कुछ चंद क्षणों के लिए ही थोड़ा सा ठहराव ले पाते हैं, जहां हम शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। हम शायद अब बहुत ही ज्यादा अनुभव केंद्रित हो चुके हैं, जहां हमें अनुभवों में कुछ दूसरे से बेहतर सफलता या फिर दूसरे की विफलता, दोनों का कहीं ना कहीं एक तुच्छ पर नशीला सा मजा चाहिए। हम अपने ही झुंड में बार बार चिल्लाकर ये बताने की कोशिश करते हैं, कई बार कुछ करके या कई बार शांत रह के, कि हमारा अस्तित्व कुछ अलग सा है और हम पर ध्यान दो। अपनी अपनी सफलताओं की भिन्न भिन्न परिभाषाओं में खुद को सार्थक सिद्ध कर हम एक विशेषता प्रमाण खुद को ही देकर अपनी बड़ाई या तो खुद करना चाहते हैं या फिर दूसरों से सुनना चाहते हैं। हम शायद मूल सच्चाई से इसलिए दूर रहना चाहते हैं क्योंकि झूठ की हर अदा की राग पर हमें अब नाचने से सिर्फ आसानी नहीं बल्कि एक मनोरंजन भी महसूस होने लगा है। भूल भुलैया की इस रंगीन दुनिया के मध्य में जब हम खुद को बेरंग काला सफेद सा पाते हैं, पर अब हम उन रंगों की आदत में कुछ इस तरह लीन हो गए हैं कि बस गोल गोल चक्कर लगाकर बस अब हम रंग बिरंगे सा दिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा डर है। वह डर है मौत का, शरीर की मृत्यु नहीं, अस्तित्व और अहम की मौत का, क्योंकि हर मृत्यु का रंग काला सफेद ही तो होता है। धन्यवाद।